दामन में गुलाब के कांटों का अर्श होता है। दामन में गुलाब के कांटों का अर्श होता है। पाने में और खोकर पाने में बड़ा फर्क होता है। पाने में और खोकर पाने में बड़ा फर्क होता है। तकब्बुर में आयूं बहको, तकब्बुर में आयूं बहको, ऐसे में कहाँ पैरों तले फर्श होता है। ऐसे में कहाँ पैरों तले फर्श होता है। वक्त रहते जो ना समझे तो बेड़ा गर्क होता है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आप एक मुसीबत के ऊपर है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है और मुसीबत के ऊपर है। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत आपको सीख देगी, बहुत सीख देगी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के 3 दोस्त थे और तीनों दोस्तों के यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन जाने के लिए सोचते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन जब चल रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति इस मुल्ला नसरुद्दीन से कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन किधर जा रहे हो? तो कहता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि तू भी अपने साथ अपने दोस्त के यहाँ लेके जाएगा? कहा कि चलिए। कहा कि जलने के लिए तो तैयार हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास वस्त्र नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। आपके दोस्त के यहाँ जाएंगे तो फिर देखेगा कैसे आदमी को लेकर के आया, कोई कपड़ा नहीं है। तो कहता है ठीक है, मैं कपड़े दे दूंगा। कपड़ा दे देते मुल्ला नसरुद्दीन, एक सेट कपड़ा दे देते हैं। एक सेट कपड़ा देने के बाद वो कपड़ा को पहनते हैं और दोनों साथ चलते हैं। पहले मित्र के यहाँ जाते हैं, मित्र से मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है। तो उसके बाद नाश्ता वास्ता होता है। उसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन अपने जो साथ लेकर के गए थे इसका परिचय करवाते हैं अपने दोस्तों से। कहता ही इसका नाम ये है और ये जो कपड़े पहने हैं ये मेरा ही कपड़ा है। उस व्यक्ति को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, उस व्यक्ति को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो बाहर जब आते हैं, दूसरे दोस्त से मिलने के लिए जब चलते हैं, पहले दोस्त से विदा लेते हैं तो दूसरे दोस्त से मिलने के लिए चलते हैं। तो रास्ते में वो जो आदमी था जो साथ लेकर के गया था, जो मुल्ला नसरुद्दीन के साथ जो चल रहा था, वो व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन से कहते हैं कि तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, कपड़ा भी दिया और बदनामी भी की और दूसरों से कहा भी कि कपड़ा इसी का है, कम से कम इसका तो ख्याल रखिए। कहा कि ठीक है। दूसरे दोस्त के यहाँ जाता है, दूसरे दोस्त के यहाँ जाता है और फिर वही नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद जब आने लगते हैं तो फिर जहाँ साथ में लेकर के जो मुल्ला नसरुद्दीन गए थे दूसरे दोस्त से मिलने के लिए, दूसरे दोस्त से कहता है ये व्यक्ति मेरे साथ में आए हैं, ये जो कपड़ा पहने हैं, बस इतना कह करके खामोश हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये जो कपड़ा पहने हैं ये कपड़ा इन्हीं का है। उस समय फिर उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर जब तीसरे दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं तो रास्ते में मुल्ला नसरुद्दीन से वो व्यक्ति कहता है कि आपने भाई ये क्यों कहा, कपड़े का चर्चा क्यों करते हैं? यहाँ भी शक पैदा हो जाता है। उसके बाद फिर तीसरे दोस्त के घर पे जाते हैं। वहाँ पे दुआ सलाम होती है, मुलाकात होती है, नाश्ता करते, चाय पीते। जब वहाँ से निकलने ही वाले थे तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं ये जो आदमी है ना, इनके कपड़े, बस इतना कह करके खामोश हो जाते हैं। फिर दोबारा का इनके कपड़े, तो फिर उनका दोस्त कहता है अच्छा खैर कपड़े से हमको क्या लेना देना, ठीक है जिसका कपड़े जो है। उसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं और फिर ये व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि मुल्ला नसरुद्दीन आपने हमारी बेइज्जती की, हर जगह मैं मना करता रहा कपड़े का, लेकिन फिर भी कपड़े का आपने चर्चा करते ही गया। क्यों किया चर्चा आपने? कहा कि मैं चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही बात परिचय की आती थी, परिचय देता था और मुंह से जुबान से कपड़े निकल जाते थे। बात संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, निकल जाते थे। दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी में मुसीबत आती है ना, मुसीबत से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत में और फंसते चले जाते हैं। समस्याओं से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन और समस्या के मकड़ जाल में घिरते हैं और घिर करके कराहता हुआ प्रतीत होते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। मेरे दोस्त, अक्सर ऐसा ही होता है। सब लोग इसीलिए परेशान होते हैं, अपनी मुसीबत से, अपने दुखड़ा से, अपने समस्याओं से, अपने हालातों से, अपने सिचुएशन से। ऐसी स्थिति में ही परेशान रहते, ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में परेशान रहते कि क्या करूं क्या ना करूं। जितना कोशिश करता उतना फंसते जाता है, मुसीबत चीज़ ही ऐसी है। आपको लगेगा शायद ये चीज़ कर लेंगे तो हम निकल जाएंगे, ये चीज़ें कर लेंगे तो हम निकल जाएंगे, लेकिन उसका जस्ट उल्टा होता है, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन के साथ हुआ था। मेरा दोस्त,
जब कभी आप मुसीबत में फंस जाओ ना, जब कभी मुसीबत में फंस जाओ ना, बस निकलने के लिए बहुत जल्दी ना करना कि तुरंत हम निकल जाएंगे, ऐसा ना करना। बस रिलैक्स, आराम से, ठंडे मिजाज से आप सोचिए और पुकारे रब्बुल आलमीन को। वही आपको मुसीबत से निकाल सकता है, दुनिया में आपको दूसरा कोई नहीं। और इसके अलावा आप निकल भी नहीं सकते। जितना कोशिश करेंगे उतना फंसेंगे, जितना कोशिश करेंगे उतना फंसेंगे। आप रिलैक्स होइए, शांत होइए, ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी स्थिति परिस्थिति पर छोड़ दिए, वक्त पर छोड़ दीजिए और आप मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए। आप निकलने के बजाय दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं ढूंढना है, बल्कि आपको इनकम वाला रास्ता ढूंढना है। इसलिए कि सब चीज़ों का जड़ वही है, सब चीज़ों का जड़ पैसा ही है।